जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 33 करेंगे। इसके पहले हम लोग सेट 32 तक कर लिए थे। जो न्यू टेस्ट सीरीज आपके स्टार्ट हुए हैं उसमें 2 सेट आपके हो गए। जो स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर ले, क्योंकि बाद में आपको यदि मान लीजिए कहीं भी नहीं पढ़ रहे होंगे तो पछताना पड़ सकता है। तो अपने टाइम को वेस्ट न करके आप जो है एक सही जगह पे पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन हो सके। कुछ सभी सब्जेक्ट में आपका मार्क्स हो तो कहीं भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। यदि इंग्लिश यदि विश्वास है तो मैं आपको दावा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी इंग्लिश 20 में 20 की तैयारी मैं कर रहा हूँ और आएगा, बिल्कुल आएगा। बस आप जितने मैं सेट करवा रहा हूँ उस सेट को आप मेहनत से विथ कंसेप्ट जो है क्लियर कीजिए, ठीक है। तो 1 से लेके आपके 60 सेट तक हम कंप्लीट करेंगे, जो आपके सफिशिएंट होंगे एग्जाम के लिए। तो इस बात को ध्यान रखना है कि एक भी कंसेप्ट नहीं छूटना चाहिए, चाहे सेट 1 का हो चाहे सेट 60 का हो, सारे कंसेप्ट आपके जो है क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके कहीं पे नहीं बचेंगे कि कोई आपके कंसेप्ट एग्जाम में न्यू दिखाई देंगे। आपके जो है विदिन सेट पेपर्स ही होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट आपके 33। देखिए सेट 33 में आपका सबसे पहले पैसेज है, कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ वेल एडुकेटेड इंटेलेक्चुअल और ब्रेव मैन टू मेक मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट। मतलब इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। क्या असंभव है? कि जो आपके वेल एडुकेटेड, जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वो क्या टू मेक मनी टू चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट, यानी उसके विचार में जो पढ़े लिखे, जो बुद्धिजीवी, जो बहादुर होते हैं, उनका विचार जो होता है वह पहला यानी कि मनी यानी पैसा कमाना नहीं होता है। यानी कि कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति का मतलब आपके जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, मुख्य उद्देश्य, वह पैसा कमाना नहीं होता है, वह अपने काम को ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद कहता है कि जस्ट एज इट इज फॉर हिम टू मेक हिज डिनर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ देम। कहता है कि जस्ट जैसे कि एज इट, जैसा कि इट इज फॉर हिम, उनके लिए, टू मेक हिज डिनर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ देम, यानी कि वह अपने जो उनका मुख्य उद्देश्य होता है उतना ही होता है जिस तरह से आप डिनर यानी भोजन के लिए होता है। भोजन जिस तरह से महत्वपूर्ण, तो पैसा मतलब कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट कहता है आपका कि ऑल हेल्दी पीपुल लाइक देयर डिनर्स। जो भी आपके हेल्दी स्वस्थ लोग होते हैं वह डिनर्स को पसंद करते हैं, बट देयर डिनर इज नॉट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ देयर लिव्स। लेकिन उनका डिनर जो होता है जिंदगी का पहला उद्देश्य नहीं होता, यानी खाना। सो ऑल हेल्दी माइंड पीपुल लाइक मेकिंग मनी। जो भी हेल्दी पीपुल होते हैं वो क्या करते हैं, लाइक मेकिंग मनी, पैसा बनाना पसंद करते हैं, आउट टू लाइक इट, यानी कि और करना चाहिए। देखिए पैसा जो है कमाना जरूरी है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि जिस काम को कर रहे हैं वो काम को आप सेकेंड ऑब्जेक्ट मान ले उद्देश्य, और पैसा ही फर्स्ट उद्देश्य। कहता है कि पैसा कमाते हैं वो लोग भी, लेकिन पैसा जो है उनकी पहली सोच यानी पहला ऑब्जेक्ट उद्देश्य नहीं होता है। पहला उद्देश्य होता है अपने शरीर को बिल्ड रखे, मजबूत रखे, ठीक है। जो काम है जिसका वो काम पर ध्यान दे। नेक्स्ट इसमें कहता है कि एंड टू एंजॉय द सेंसेशन ऑफ विनिंग, यानी कि क्या करते हैं, जो सनसनी होते हैं जीत की वो एंजॉय करते हैं, बट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ देयर लाइफ इज नॉट मनी। लेकिन देखिए उनका भी आपका मेन ऑब्जेक्ट मुख्य उद्देश्य मनी नहीं होता है। जो भी हेल्दी पर्सन हो, इट इज समथिंग बेटर देन मनी। कहते हैं कि हेल्दी जो है व्यक्ति वह और कुछ भी, उनके हेल्थ डिनर मतलब जो होते हैं वह मनी से क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। ए गुड सोल्जर, आपके एक अच्छे सोल्जर जो आप लोग फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के रूप में लिया है, कहता है कि मेनली विशेष टू डू हिज फाइटिंग। उनका मेन एक ही उद्देश्य होता है क्या, फाइटिंग यानी लड़ना, एक अच्छी तरह से लड़ना यानी सुरक्षा करना। ही इज ग्लैड ऑफ हिज पे, वह अपने जो भी पे मिलता है पैसा उससे खुश होते हैं।
खुश रहते हैं। उसके बाद कहता है वेरी प्रॉपरली सो, और पूरी अच्छी तरह से वो एडजस्ट करते हैं। एंड जस्टली ग्रम्बल व्हेन यू कीप हिम 10 years विदाउट इट, वे तब थोड़ा सा मतलब कि वे बोल सकते हैं या दुखी मन कर सकते हैं जब आप उन्हें 10 साल तक विदाउट पेमेंट रखेंगे, तो भी एक अच्छे व्यक्ति थोड़ा सा आपके नाखुश हो सकते हैं। तो ये ऐसा आपके सोल्जर के बारे में कहा गया कि सोल्जर जो है मेनली उनका मुख्य उद्देश्य होता है फाइटिंग करना, मानी एक अच्छे तरह से देश की सुरक्षा करना। ऐसा नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना ही शौक होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एंड जस्ट ग्रम्बल्स व्हेन यू कीप हिम 10 years विदाउट इट, स्टिल हिज मेन नोशन ऑफ लाइफ इज टू विन बैटल्स। लेकिन क्या कहता है, स्टील इज मेन, यानी फिर भी जो सोल्जर्स होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो लड़ाई को जीतना। ठीक है, नॉट टू बी पैड फॉर विनिंग देम, यानी कि जीतने के लिए उन्हें पैसा की आवश्यकता नहीं होती है। सो ऑफ द डॉक्टर, इसी तरह डॉक्टर को लिया जाए, दे लाइक ए फी नो डाउट, वे पैसा पसंद करते हैं। ठीक है, आउट टू लाइक देम, करना भी चाहिए। एट फिर भी, इफ दे आर ब्रेव एंड वेल एडुकेटेड, लेकिन वह यदि बहादुर और एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं, द इंटायर ऑब्जेक्ट ऑफ देयर लाइफ, तो उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, लिव्स इज नॉट फी, यानी जीवन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह फी नहीं होता है। क्या होता है सो बताएगा, दे ऑन द होल, यानी वे लोग टोटली क्या, डिजायर्स टू क्योर द सिक, यानी डॉक्टर होंगे अच्छे डॉक्टर, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उनका मरीजों को ठीक करना। ठीक है, एंड इफ दे आर गुड डॉक्टर, यदि वह अच्छे डॉक्टर हैं, एंड द चॉइस वे आर फेयरली पुट टू देम, यानी मरीजों को ठीक करना, उन्होंने स्वस्थ करना। दे वुड रैदर क्योर देयर पेशेंट, वे अपने पेशेंट को ज़्यादा क्योर करते हैं, देखभाल, एंड लॉस द फीस, और फीस को क्या करते हैं, कम करते हैं। देन किल हिम एंड गेट, इस तरह से उसे क्या करते हैं, सही करते हैं। एंड सो विथ ऑल अदर ब्रेव एंड राइटली ट्रेंड मैन, इस तरह से क्या होते हैं, विथ ऑल अदर ब्रेव एंड राइटली, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ट्रेंड मैन, वो आपके जो होते हैं सबसे पहले काम को ध्यान देते हैं। देयर वर्क इज फर्स्ट, यानी उनके काम जो होते हैं फर्स्ट होते हैं। देयर फीज सेकेंड, और उनकी पेमेंट जो होती है पैसा वह सेकेंड काम पे आती है। यानी कोई भी व्यक्ति जैसे हम हो या कोई सोल्जर्स, या सबसे पहले उनके काम होते हैं, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज योर क्या, वर्क, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट शुड बी योर फी। ठीक है, क्योंकि फी पेमेंट जरूरी है बट आपकी वर्क पहले जरूरी है। नेक्स्ट कहता है कि वेरी इंपॉर्टेंट नो डाउट बट स्टिल सेकंड, बट इन एवरी नेशन देयर वेयर भास्ट, कहता है कि भास्ट नंबर ऑफ पीपुल हु आर इल एडुकेटेड क्वाडली एंड एफ्यूज, लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन मूर्ख हैं, आपके क्या डरपोक है, कायर है। वे लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को पहले अहमियत देते हैं। ठीक है, एंड विथ दीज पीपुल जस्ट एज सर्टेनली द फी फर्स्ट एंड वर्क सेकेंड, वही कहता है उनका फी जो पैसा होता है पहला होता है, और उनका काम जो होता है सेकेंड नंबर पे आता है। ये आपके कायर मूर्ख पढ़े लिखे जो आपके वैसे जो पढ़े लिख कर क्या एक आपके कायर की तरह एक मूर्ख की तरह बात करते हैं, उनके लिए बताया गया। नेक्स्ट कहता है कि विथ ब्रेव पीपुल द वर्क इज फर्स्ट एंड फी सेकेंड, लेकिन कहता है कि द फी एज विथ ब्रेव पीपुल, लेकिन जो बहादुर अच्छे वेल एडुकेटेड आपके इंटेलेक्चुअल वो व्यक्ति होते हैं, उनके आपके फी सेकेंड होता है और उसका वर्क जो है फर्स्ट होता है। तो इस तरह से आपके पैसेज थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपकी कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो इस तरह से देखिए कौन स्टेटमेंट सही है। तो पहला का आपका डी पे आइए, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ए गुड सोल्जर इज टू डू हिज फाइट वेल, फर्स्ट का डी। सेकेंड है द राइटर्स मेन आर्गुमेंट इन द पैसेज इज, मेन आर्गुमेंट क्या है, तो सेकेंड का सी पे आइए, दैट मनी इज नॉट द मेन ऑब्जेक्ट इन लाइफ फॉर ऑल राइट थिंकिंग पीपुल, यानी मनी जो है ही सब कुछ नहीं है और पहला उद्देश्य नहीं है। थर्ड है ऑल द फ्लोइंग वर्ड्स मीन नोशन एक्सेप्ट, मतलब कि आपके चार ऑप्शन है जिसका सबका मतलब नोशन होता है। नोशन का मतलब आपको विचार भावना।
लेकिन एक को छोड़कर आइडिया, व्यू, कंसेप्ट का मतलब विचार, भावना, लेकिन सब्जेक्ट आपका अलग हो गया, कोई मुद्दा या सब्जेक्ट विषय। तो थर्ड का ए, तीसरा का ए। 4 नंबर है हाउ डू अनवर्दी पीपुल डिफर फ्रॉम राइट थिंकिंग पीपुल इन दिस मैटर। सॉरी, 4 नंबर में आपका दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि द राइटर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स पीपुल हु प्रीफर मनी टू वर्क इट। द राइटर एटीट्यूड टुवार्ड्स पीपुल हु प्रीफर मनी टू वर्क इट। राइटर का एटीट्यूड कैसा है, उनके प्रति जो व्यक्ति क्या करते हैं, मनी को, पैसा को ज़्यादा प्योरिटी देते हैं। तो 4 का आपका हो जाएगा बी, 4 का बी क्रिटिकल, अच्छा नहीं है, ठीक है, क्रिटिकल। तो इस तरह से आपके 4 नंबर हो गए। तो फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, 3 का ए, 4 का बी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या कहता है, कहता है हैविंग लिव्ड इन केरला फॉर 10 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हैविंग लिव्ड इन केरला, having lived in Kerala for 10 years, उसके बाद है my friend is used to speak Malayalam with his friends, C option, no error, D option। having lived in Kerala for 10 years, having lived आपके यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया, ठीक है, इन केरला। देखिए हैविंग लिव्ड इन केरला, केरला में 10 साल रहने के बाद, हैविंग लिव्ड इन केरला फॉर 10 ईयर्स। देखिए 10 ईयर्स आपको पता है, हमने भर में पढ़ाया है आपके प्रेजेंट क्या पार्टिसिपल, नॉन फाइनाइट भर में पढ़ाया है पार्टिसिपल, जिसको 3 प्रकार से बतलाए थे, ठीक है। उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे आपके परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने बतलाया था कि हैविंग प्लस V3 और इसके बाद जो सब्जेक्ट अदर वर्ड हो सकते हैं और जो सब्जेक्ट होंगे ये दोनों का सब्जेक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपके सही से हैविंग लिव्ड इन केरला फॉर 10 ईयर्स, आपके 10 साल केरला में रहने के बाद, अब यहाँ का सब्जेक्ट मैच करना चाहिए। माई फ्रेंड इज, यानी माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, यहाँ लिख के देखिए माई फ्रेंड हैविंग लिव्ड इन केरला फॉर 10 ईयर्स, मेरे दोस्त यानी केरला में 10 साल रहने के बाद। तो सही है, ये ऑप्शन सही है। माई फ्रेंड इज यूज्ड टू स्पीक मलयालम। देखिए माई फ्रेंड मेरा दोस्त जो है क्या बोला करता है, तो मलयालम जो आपकी दक्षिण भारत का आपकी लैंग्वेज है वह बोला करता है विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप देख रहे होंगे कि इज यूज्ड टू स्पीक, आपने सुना होगा कि माई फ्रेंड इज यूज्ड टू स्पीक। अब इस पे हम बतलाते हैं कि माय डियर यूज्ड टू इज यूज्ड टू का जो प्रयोग होता है आपके पास्ट हैबिट को शो करने के लिए होता है। जैसे आई यूज्ड टू स्पीक हिंदी ड्यूरिंग योर क्लास, मैं क्या हिंदी बोला करता था क्लास के दौरान। तो ये आदत आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था मॉर्निंग में टहला करता था। तो ये आपकी पास्ट की हैबिट को शो करते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। यूज टू इज आल्सो यूज फॉर योर शोइंग प्रेजेंट हैबिट बट स्ट्रक्चर विल बी चेंज, लेकिन स्ट्रक्चर जो है चेंज कर जाएगा। कैसे? सो देखिए आपके हमने यदि बोला प्रेजेंट हैबिट यदि शो करना है तब ध्यान दीजिएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस आपका EJMR होगा, उसके बाद आपके यूज्ड टू होगा, उसके बाद V4 होता है, उसके बाद आपके अदर वर्ड जो है ऑब्जेक्ट वगैरह लिख सकते हैं। यानी यह स्ट्रक्चर जो आपके होते हैं इट शोज योर प्रेजेंट हैबिट, क्या शो करता है तो प्रेजेंट हैबिट, बट सब्जेक्ट प्लस
यूज्ड टू प्लस V1 इट शोज योर पास्ट हैबिट को शो करता। तो दोनों स्ट्रक्चर याद रखिएगा। जैसे क्यों ऐसा होता है हमने बतलाया भी है कि मान लीजिए आई एम यूज टू मान लीजिए राइट, आई एम यूज टू राइट अ लेटर, मैं क्या करता हूं एक लेटर को लिखा करता हूं क्या एट मान लीजिए नाइट, रात में। ये आदत है प्रेजेंट की। तो आपने ईज के बाद यूज टू के बाद V4 आता है माय डियर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ईजेएमआर आपका ए भी है, यूज टू आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब ए भी और मेन वर्ब आ गया तो उसके बाद आपकी क्या चाहिए? आपकी ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ अदर वर्ड लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट आपका V1 नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट आपका 2 प्लस V1, यहाँ 2 है, V1 आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो V4 क्या होता है? आप जानते हैं कि V4 एक जिरंड है, और जिरंड जो होता है एक नाउन इक्विवेलेंट नाउन का काम करता है, और नाउन के कारण यह ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब आ गया तो आपकी क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, जो V4। जैसे हमने बोला था कि यू आर एडिक्टेड टू स्मोक या स्मोकिंग, तो यू आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग। क्यों भाई? क्योंकि आपका जो है यू आर एडिक्टेड टू क्या हो गया? स्मोकिंग। आप किसका आदी हैं? धूम्रपान करने का। देखिए स्मोकिंग आया क्योंकि ये आपके ये भी हुआ, ये मेन वर्ब हुआ, और एक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट का काम करा, इसलिए जिरन। यू आर accustomed टू क्या? प्रिपेयरिंग योर इंग्लिश पर डे। आप किसके लिए अभ्यस्त हैं? तो पर डे इंग्लिश कंप्लीट प्रिपेयर करने के लिए। तो रिमेंबर माय डियर, कभी भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब आ जाए तो उसके बाद वर्ब यदि आएगा तो एज अ जिरंड, दैट मीन्स V4 आएगा जो आपके ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ जो आपकी गलती है वह यूज टू स्पीक ना होगा, यूज टू क्या हो जाएगा? स्पीकिंग हो जाएगा, और आपके सही हो जाएंगे। तो 5 का हो गया आपका C। 6 नंबर है व्हाट काइंड ऑफ अ मैन आर यू, किस प्रकार के व्यक्ति हो आप? व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू माय डियर। जब आपके व्यापक रूप में पूरे मतलब मैन का, साइंस का, इस सब का जब यूज होता है तो उसके पहले नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इसलिए मैन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आर्टिकल ए को रिमूव कीजिए। 6 का B। 7 नंबर है दैट लेडी अप्रोच्ड मी टाइमिडली एंड ट्रेम्बलिंग स्लाइटली, शी सैट डाउन बिसाइड्स मी। वह मेरे क्या जोर कर बैठी? बिसाइड्स मतलब जोर कर, बिसाइड मतलब नजदीक, और एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। प्रीपोजिशन में इसे हम कई बार पढ़ाए हैं। तो आपके जो होंगे यहाँ पे बगल के लिए क्या होता है? बिसाइड, यानी बगल में। बिसाइड्स का मतलब होता है प्रीपोजिशन का जोर कर, यानी हम कह सकते हैं आई स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, मैं इंग्लिश के अतिरिक्त हिंदी भी बोलता हूं। तो बिसाइड्स। यू हैव अ मोटरसाइकिल बिसाइड्स अ कार, आपके पास एक मोटरसाइकिल है, कार के अतिरिक्त, यानी दोनों है, ठीक है। तो इस तरह से आई हैव अ मान लीजिए मोटरसाइकिल एक्सेप्ट अ कार, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, कार नहीं है, यानी कार छोड़कर। तो इस तरह से आप मीनिंग को समझिए। जैसे राम वाज सिटिंग बिसाइड सीता, तो बिसाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपके बिसाइड को रिप्लेस कर दीजिए बिसाइड के साथ। 7 का C। नेक्स्ट है आपका ही डिस्पेंस्ड योर सर्विस। ही डिस्पेंस्ड विथ होता है यानी छुटकारा पाया उसने, वह क्या किया? उसके मतलब तुम्हारे सर्विस से, आपके सर्विस से छुटकारा पा लिया। तो 8 का आपका D। 9 नंबर है वी मस्ट हेल्प टू द पीपुल हिट बाय द साइक्लोन, हमें उनको मदद करना चाहिए। तो आपके मस्ट रेंडर हेल्प, मस्ट यानी रेंडर हेल्प का मतलब होता है सहायता प्रदान करना।
तो 9 का डी एप्रोप्रिएट मीनिंग आपको इसमें देना पड़ेगा, इसको कंप्लीट कीजिए। 10 नंबर है इट विल रेन सून। आपके जो है क्या है यह आपके, तो जैसे मान लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन टैग दिया हुआ है, इट विल आपके छिपा हुआ है रैन सून, इट विल रैन सून। आपके यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन टैग जिनको प्रॉब्लम है वह क्वेश्चन टैग का मैं आपके 100% कंसेप्ट का एक वीडियो डाले हुए हैं, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। उसके बाद आपके कभी भी आपके क्वेश्चन टैग गलती नहीं होगा। क्वेश्चन टैग रिमूव टू दोनों वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, दोनों अपलोड है, देख लीजिएगा। देखिए इट का सब्जेक्ट क्या होगा, टैग क्वेश्चन टैग क्या होता है, ये सब्जेक्ट आपका क्या है सेंटेंस पॉजिटिव, तो आपके जो है टैग क्या होगा निगेटिव। अब सब्जेक्ट यानी टैग होता क्या है, तो ए बी प्लस सब्जेक्ट, ये आपका निगेटिव और पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, विल नोट का होता है वांट और इट, वांट इट इज योर राइट, देन योर फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट, योर आंसर इज ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। ही इज इंडिफरेंट लाइक प्रेज एंड ब्लेम। ही इज इंडिफरेंट यानी कि इंडिफरेंट के साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है, 11 का बी। नेक्स्ट है माय डियर साइनोनिम ऑफ एब्रोगेट। साइनोनिम ऑफ एब्रोगेट, एब्रोगेट का साइनोनिम पूछ रहा है। आपके एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, मना करना, तो इस तरह से इलोप मतलब होता है साथ भाग जाना। उसके बाद है गेट रेस्ट मतलब होता है अनिमंत्रित आना, बिना निमंत्रण का आना। एबॉलिश मतलब होता है मना करना। योर आंसर इज सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना होता है, ठीक है। 13 है एंटोनिम ऑफ ओमिट। ओमिट मतलब होता है मिटाना, छोड़ देना, समाप्त करना। एक्सक्लूड क्या अलग करना, इंक्लूड मतलब शामिल करना, ओमिट मतलब क्या मिटाना, इस तरह से हटाना। तो आपका आंसर जो होगा 13 का बी। अंडरटेक आरंभ करना सी। डी ऐड ये भी हो सकता है लेकिन लास्ट में है, ऐड मतलब जोड़ना, 13 का बी। 14 नंबर है आपका, कहता है कि रेडी टू बिलीव एनीथिंग, मतलब कोई चीज का भी मतलब विश्वास करने के लिए तैयार होना, तो इसको कहते हैं क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस का मतलब ही होता है आपका विश्वास प्रवणता, मतलब विश्वास करना किसी चीज पर। क्रेडिबल विश्वसनीय, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, इनक्रेड्यूलस अविश्वासी। तो योर आंसर इज क्या होगा, सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। 15 है टू एग ऑन यानी टू अर्ज, किसी पर क्या आपको आग्रह करना, अनुरोध करना, 15 का सी। 16 नंबर है द लीड्स यूनिवर्सिटी। लीड्स आपका यहाँ पे नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम है। आपको जो है ये विदिन 10 सेकेंड बनाना है सेंटेंस अरेंजमेंट। जैसे आपका दे रहा है क्वेश्चन है द लीड्स, ये फिक्स है, द लीड्स यूनिवर्सिटी, द लीड्स यूनिवर्सिटी कहता है कि द लीड्स यूनिवर्सिटी, पी ऑप्शन है, पी में दिया हुआ है ये नंबर, क्यू है आपका ऑफर्स, क्यू है ऑफर्स, आर है आपका टू इंटरनेशनल और एस है ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। और 6 फिक्स है आपका स्टूडेंट्स। ऑप्शन दिया हुआ है आपका QPSR, बी ऑप्शन है PQRS, सी ऑप्शन है QRPS, डी ऑप्शन है RPSQ। देखिए कोई क्लू ले लीजिए, द लीड्स यूनिवर्सिटी ये क्या का रोल कर रहा है, सब्जेक्ट का रोल कर रहा है। अब हमको क्या चाहिए, वर्ब माय डियर कहाँ है, क्यू में है आपका, तो इस क्या से स्टार्ट होगा, क्यू से। दूसरा क्लू मिल रहा है ये नंबर ऑफ एक साथ आता है, नंबर ऑफ नाउन प्लूरल, तो ये नंबर ऑफ यानी पी और क्या एस एक साथ आएगा, यहाँ भी आपको हेल्प मिल गया। पी एस एक साथ आएगा, क्यू से स्टार्टिंग होगा
अब देखिए पी एस एक साथ आया, क्यू से स्टार्टिंग हुआ, क्यू से स्टार्टिंग पी एस एक साथ, क्यू से स्टार्टिंग नहीं है आपके क्यू से, इसमें पी एस एक साथ है, क्यू से स्टार्टिंग है। अब इसको क्लियर कर लीजिए। द लीड्स यूनिवर्सिटी ऑफर्स ए नंबर ऑफ स्कॉलरशिप, उसके बाद क्या होगा, तो आपके देखिए यहाँ पे है क्यू आर, तो क्या पहले आर होगा क्या, क्यू के बाद आर होगा क्या, ऑफर्स टू इंटरनेशनल नहीं, आपके ऑफर्स के बाद क्या है, नंबर ऑफ, इसको एक्सप्लेन करेगा। तो योर आंसर इज ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। एडजेक्टिव ऑफ रॉन्ग का एडजेक्टिव, रॉन्ग जो है नाउन भी है और रॉन्ग एडजेक्टिव भी है। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसके पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होते हैं, मैं स्टार्टिंग से इस बात को मेंशन किया हूं। तो आपके रॉन्ग का रॉन्ग ही होता है। 17 का आपका ये हो जाएगा। 18 नंबर है डोंट लाफ एट मी वॉइस। देखिए 18 नंबर है आपका डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ एट मी। देखिए लाफ के साथ एट आता है, सही है। अब देखिए लेट से स्टार्ट करेंगे तो क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो लेट मी होगा ना, लेट मी बी प्लस B3, लेट मी बी, चूंकि निगेटिव है तो नोट आएगा। ये आपका स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस बी प्लस B3, ठीक है। ये होता है आपका स्ट्रक्चर पैसिव का। यदि नोट है तो बी के बाद नोट आएगा, यहाँ पे बी के बाद, तो लेट मी बी नोट, और लाफ का B3 लाफ्ड एट, ठीक है। लेट मी बी नोट लाफ्ड एट, लेट मी बी नोट लाफ्ड एट। 18 का हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका 19, प्लीज कुड यू टेल मी द वे ही सेड, आपके नरेशन है। देखिए प्लीज कुड यानी कि यहाँ पे आपका क्या है, रिक्वेस्ट है, इंपरेटिव का रिक्वेस्ट है। 19 नंबर 19 में कहता है कि प्लीज कुड यू टेल मी द वे, उसके बाद है ही सेड, ये आपका इंपरेटिव का क्या है, इंपरेटिव का रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट से स्टार्ट होगा, यानी क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड, ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिएगा, किससे, ही सेड प्लीज कुड यू से किया, यानी ही रिक्वेस्टेड प्लीज कुड यू टेल मी द वे, तो ही रिक्वेस्टेड क्या होगा, तो ही रिक्वेस्टेड क्या मी ऑब्जेक्ट अपने मन से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नहीं है तो ले लिया आपका थर्ड है, सेकंड है तो आपके फर्स्ट पर्सन, ही रिक्वेस्टेड मी। इंपरेटिव है माय डियर, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किससे हटता है, आपके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है आपके टी और टू से हटेगा, तो क्या हो जाएगा टू, ही रिक्वेस्टेड मी टू, V1 क्या होगा टेल, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड मी टू टेल, और उसके बाद आपके फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है ही, टेल क्या हिम द वे, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम द वे। 19 का डी, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 4 वर्ड है जिसमें आपके एक ही वर्ड सही है। इमेजिनरी गलत है, ठीक है। स्टेशनरी भी गलत लिखा हुआ है, इटिनरी गलत लिखा हुआ है, आपका जो सही लिखा हुआ है वह डिक्शनरी सही लिखा हुआ है, तो आपके आंसर हो जाएंगे 20 का बी, 19 का डी था। चलिए इस तरह से आपके सीट 33 कंप्लीट हो गए। चलिए जो भी स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप करके, आपके पास नंबर होंगे। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।